उद्धव सभी भौतिक द्वंद्वों के प्रभाव से मुक्त थे। उनका हृदय टूट रहा था और प्रस्थान के इस समय उन्होंने अपने आंसुओं से भगवान कृष्ण के कमल चरणों को सराबोर कर दिए। उससे वियोग के भय से, जिसके प्रति वह ऐसा अविनाशी स्नेह महसूस करता था, उद्धव व्याकुल हो गया और भगवान का साथ नहीं छोड़ सकता था। अंत में बहुत दर्द महसूस करते हुए उसने बार बार भगवान को प्रणाम किया, अपने स्वामी की चप्पल अपने सिर पर रखी और चला गए। तदंतर भगवान को अपने हृदय में गहराई से रख कर महान भक्त उद्धव बद्रिक आश्रम में गए। वहां तपस्या में संलग्न होकर उन्होंने भगवान के व्यक्तिगत निवास को प्राप्त किया, जिसका वर्णन उन्हें ब्रह्मांड के एकमात्र मित्र भगवान कृष्ण ने स्वयं किया था। उसने वहां भगवान कृष्ण को देखा और वे खुशी खुशी एक साथ हो गए। इस ब्रह्मांड के भीतर जो कोई भी इस कथा को महान विश्वास के साथ प्राप्त करता है, वह मुक्ति का आश्वासन देता है। भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश के नायकों को द्वारा को त्यागने और सरस्वती के तट पर प्रभास जाने की सलाह दी। भगवान ने कहा, महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों को इस शहर को छोड़कर संकोदर जाना चाहिए। हम अन्य पुरुष प्रभास जाएंगे, जहां सरस्वती नदी पश्चिम की ओर बहती है। भगवान कृष्ण के इन वचनों को सुनकर यदुवंश के वृद्धों ने अपनी सहमति देते हुए कहा। ऐसा ही नावों में समुद्र पार करने के बाद वे रथ पर सवार होकर प्रभास के लिए आगे बढ़े। प्रभास में यदु नायक उत्सव में लीन हो गए और भगवान कृष्ण की भ्रामक शक्ति से वे मीठी मेरे पे पीने से नशे में हो गए, जो मन को पूरी तरह से नशे में डाल सकता है। इस प्रकार अपनी बुद्धि खोकर वे आपस में झगड़ने लगे और बांस की छड़ियों का उपयोग करके एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, जब तक कि एक भी आदमी जीवित नहीं बचाए था। इससे एक और कमी यह है कि नशीले पदार्थों का सेवन न करें। बाद में श्री बलदेव समुद्र के किनारे गए और योग की रहस्यवादी शक्ति से गायब हो गए और आध्यात्मिक दुनिया में चले गए और भगवान कृष्ण के साथ अपने मूल रूप में वापस आ गए। भगवान बलराम का मूल रूप भगवान कृष्ण के साथ हमेशा आध्यात्मिक दुनिया में रहता है। वह रूप कभी नहीं छोड़ता, केवल डुप्लीकेट फॉर्म छोड़ देता है। बलदेव को पृथ्वी से गायब होते देख भगवान श्री कृष्ण चुपचाप जमीन पर बैठ गए। तभी जरा नाम के एक व्यक्ति ने बांध से भगवान कृष्ण के पैर को छेद दिए। जरा तुरंत अपनी गलती समझ गया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर दंड की भीख मांगने लगा। जवाब में भगवान कृष्ण ने उन्हें बताया कि यह उनकी इच्छा के अनुसार हुआ है। भगवान कृष्ण ने कहा, मेरे प्यारे ज़ारा, डरो मत, कृपया खड़े हो जाए। जो किया जा चुका है वह वास्तव में मेरी अपनी इच्छा है। मेरी अनुमति से अब पवित्र आध्यात्मिक दुनिया के निवास स्थान पर जा। याद रखें, ज़ारा चाहता था कि उसे उसके किए की सजा मिले, लेकिन भगवान कृष्ण ज़रा के दिल को ईमानदार समझते थे। चूँकि ज़रा भगवान कृष्ण के सीधे संपर्क में था, इसलिए वह आध्यात्मिक दुनिया में जाने के लिए धन्य हो गए। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति मांस खाकर बड़ा हुआ है, यह नहीं जानता कि यह पापपूर्ण था, लेकिन अब जानता है कि यह गलत है और पौधे आधारित भोजन खाता है, परमेश्वर को अपने जीवन के केंद्र में रखते हुए अच्छे काम करता है, तो वह व्यक्ति आध्यात्मिक दुनिया में जाने के योग्य बन सकता है। इसलिए चिंता न करे। वही अगर कोई व्यक्ति अच्छा नहीं करता है और लगातार पाप कर्म करता रहता है, तो उस व्यक्ति को कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए अपने जीवन के केंद्र में परमेश्वर के साथ अच्छे काम करना महत्वपूर्ण है। आथा सर्वोच्च भगवान कृष्ण द्वारा निर्देशित, जो अपनी इच्छा से अपने दिव्य शरीर को ग्रहण करते हैं। ज़ारा ने 3 बार भगवान की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम किए। फिर ज़ारा एक हवाई जहाज में चला गया जो उसे आध्यात्मिक आकाश में ले जाने के लिए दिखाई दिया था। उस समय दारुका अपने गुरु कृष्ण को खोज रहा था। जैसे ही वह उस स्थान के पास पहुंचा जहां भगवान बैठे थे, उसने हवा में तुलसी के फूलों की सुगंध को महसूस किया और उसकी दिशा में चला गए। जैसे चांदनी रात में लोग अंधकार में विलीन हो जाते हैं और अपना रास्ता नहीं खोज पाते, अब जबकि मैंने आपके चरण कमलों की दृष्टि खो दी है। मेरे प्रभु, मैंने अपनी दृष्टि खो दी है और मैं अंधकार में अंधाधुंध भटक रहा हूँ। मैं अपनी दिशा नहीं बता सकता, नहीं मुझे कोई शांति मिल सकती है। जब रथ चालक अभी बोल ही रहा था, उसकी आंखों के सामने भगवान का रथ अपने घोड़ों और अपने ध्वज के साथ आकाश में चढ़ गया, जिस पर गरुड़ के प्रतीक का निशान था। विष्णु के सभी दिव्य अस्त्र उठे और रथ के पीछे पीछे चल पड़े। भगवान कृष्ण ने तब अपने रथ चालक से बात की, जो यह सब देखकर सबसे अधिक चकित था। हे दारुका, द्वारका जाओ और हमारे परिवार के सदस्यों को बताओ कि उनके प्रियजनों ने एक दूसरे को कैसे नष्ट कर दिया। उन्हें बलदेव के लुप्त होने और मेरी वर्तमान स्थिति के बारे में भी बताए। आपको और आपके रिश्तेदारों को यदुओं की राजधानी द्वारका में नहीं रहना चाहिए
क्योंकि एक बार जब मैंने उस शहर को छोड़ दिया तो यह समुद्र से जलमग्न हो जाएगा। आप सभी मेरे माता पिता के साथ अपने परिवारों को ले ले और अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ जाए। दारुका, तुम मेरी भक्ति में दृढ़ता से स्थित रहो, आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर रहो और भौतिक विचारों से अनासक्त रहो। इन लीलाओं को मेरी मायावी शक्ति का प्रदर्शन समझकर आपको शांत रहना चाहिए। इस प्रकार आज्ञा पाकर दारुक ने तथागत की परिक्रमा की और बार बार तथागत प्रणाम किए। उन्होंने भगवान कृष्ण के कमल के चरणों को अपने सिर पर रखा और फिर दुखी मन से शहर वापस चले गए। तब ब्रह्मा, शिव और उनकी पत्नी, ऋषियों, प्रजापतियों और इंद्र के नेतृत्व में सभी देवताओं के साथ प्रभास पहुँचे। जब वे आ रहे थे तो इन सभी व्यक्तित्वों ने भगवान कृष्ण का जप और महिमा अपने कई हवाई जहाजों के साथ आकाश में भीड़ लगाते हुए उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ फूलों की वर्षा की। अपने सामने ब्रह्मा को देखकर अन्य देवताओं के साथ सर्वशक्तिमान भगवान ने अपनी कमल आंखें बंद कर ली, अपने मन को अपने भीतर स्थिर किया। भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम में प्रवेश किए। उनका मूल रूप हमेशा गोलोक वृंदावन ग्रह में रहता है, इसलिए उसका रूप वापस अपने मूल रूप में मिल सकता है या एक ही समय में कई रूपों में अलग रह सकता है, एक साथ अलग अलग चीजें कर सकता है। शानदार विशाल गोलोक वृंदावन ग्रह में कई पंखुड़ियां हैं। भगवान कृष्ण अपने माता पिता के साथ या अपने दोस्तों के साथ एक बच्चे के रूप में अपने विभिन्न रूपों में विभिन्न गतिविधियां करते हैं। और कमल के फूल के मध्य भाग में भगवान कृष्ण गोपियों और राधा रानी के साथ है। आध्यात्मिक दुनिया छोटे भौतिक संसार से बहुत बड़ी है। वैकुंठ में असंख्य अन्य आध्यात्मिक ग्रह है। भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक ग्रह में कई अन्य रूप है। जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित होता है तो वह व्यक्ति किसी भी आध्यात्मिक ग्रह में भगवान कृष्ण के साथ आनंद ले सकता है। ब्रह्मा के नेतृत्व में अधिकांश देवता और अन्य उच्च प्राणी भगवान कृष्ण को नहीं देख सकते थे, क्योंकि वे अपने निवास में प्रवेश कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी गतिविधियों को प्रकट नहीं किया था। लेकिन उनमें से कुछ ने उसे देखा और वे बहुत चकित हुए। जिस प्रकार साधारण मनुष्य बिजली के झोंके के मार्ग का पता नहीं लगा सकते क्योंकि यह बादल छोड़ देता है, उसी प्रकार देवता भगवान कृष्ण के निवास स्थान पर लौटने पर उनकी गतिविधियों का पता नहीं लगा सके। हालांकि कुछ देवता, विशेष रूप से ब्रह्मा और शिव, यह पता लगा सके कि भगवान की रहस्यवादी शक्ति कैसे काम कर रही थी और इस तरह वे चकित हो गए। सभी देवताओं ने भगवान की रहस्यवादी शक्ति की प्रशंसा की और फिर अपने अपने ग्रहों पर लौट आए। आसमान में ढोल नगाड़े गूंज रहे थे और आसमान से फूलों की बारिश हो रही थी। जो कोई भी नियमित रूप से सुबह जल्दी उठता है और ध्यान से भक्ति के साथ भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गायब होने और उनके अपने निवास स्थान पर लौटने की महिमा का जप करता है, वह निश्चित रूप से उसी सर्वोच्च गंतव्य को प्राप्त करेगा। जैसे ही दारुका द्वारका पहुँचे, उन्होंने खुद को वासुदेव और उग्रसेन के चरणों में फेंक दिया और भगवान कृष्ण के आध्यात्मिक दुनिया में वापस जाने, गोलोक वृंदावन और यदुवंश के विनाश पर विलाप करते हुए अपने आंसुओं से उनके पैर भीग दिए। लोग अपने हृदयों में बहुत व्याकुल हो गए और दुर्घट से स्तब्ध हो गए। कृष्ण से वियोग के भारी दर्द को महसूस करते हुए वे प्रभास के लिए रवाना हुए। जब देवकी, रोहिणी और वासुदेव अपने पुत्रों कृष्ण और बलराम को नहीं पा सके तो वे पीड़ा से बेहोश हो गए। भगवान से अलग होने से पीड़ित उनके माता पिता गायब हो गए और आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश किए। यादवों की पत्नियां गायब हो गई और अपने यादव पतियों के साथ रहने के लिए वैकुंठ चली गई। भगवान कृष्ण और बलराम की पत्नियां भी गायब हो गई और आध्यात्मिक दुनिया वैकुंठ में भगवान कृष्ण और भगवान बलराम को देखा। अर्जुन को अपने परम मित्र भगवान कृष्ण से वियोग पर बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने उन पारलौकिक शब्दों को याद करके खुद को सांत्वना दी जो भगवान ने उन्हें भगवत गीता गाई। जैसे ही द्वारका को भगवान द्वारा त्याग दिया गया, समुद्र ने इसे सभी तरफ से भर दिया, केवल उनके महल को बख्श दिए। भगवान कृष्ण, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व, द्वारका में शाश्वत रूप से मौजूद है। यह सभी शुभ स्थानों में सबसे शुभ है और केवल इसे याद करने से सभी प्रदूषण नष्ट हो जाते हैं। आध्यात्मिक दुनिया में एक द्वारका ग्रह है जहां भगवान कृष्ण अपने सभी भक्तों के साथ स्थायी रूप से निवास करते हैं। द्वारका ग्रह
राम ग्रह आदि जैसे कई आध्यात्मिक ग्रह हैं। सर्वोच्च आध्यात्मिक ग्रह गोलोक वृंदावन है, जहाँ भी कोई भक्त आध्यात्मिक लोक में रहना चाहता है वह जगह है जहाँ वह जा सकता है और इस भौतिक संसार को छोड़ने के बाद भगवान और परिवार के साथ आनंद ले सकता है। इस बीच भौतिक दुनिया में रहते हुए यदि कोई व्यक्ति सुदामा ब्राह्मण की तरह भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित है, जैसा कि कृष्ण एपिसोड 10 में दिखाया गया है, तो एक व्यक्ति को पृथ्वी पर खुशी से रहने के लिए पुरस्कृत किया जा सकता है, जैसे कि आध्यात्मिक दुनिया में होना, जैसे सुदामा ने किया था। एक भक्त को पृथ्वी पर भी बहुत पुरस्कृत किया जाता है। आप सभी विश्वास के साथ देखने, पढ़ने या सुनने पर धन्य होंगे। अर्जुन यदु वंश के बचे हुए लोगों, महिलाओं, बच्चों और वृद्धों को इंद्रप्रस्थ ले गए, जहां उन्होंने वज्र को यदियों के शासक के रूप में स्थापित किए। आगे क्या हुआ यह जानने के लिए कृपया हमारे साथ बने रहे। साथ ही एपिसोड को श्रीमद् भागवतम एपिसोड कहा जाएगा। कभी कभी अन्य YouTube चैनलों में भ्रमित करने वाली जानकारी के कारण भगवान कृष्ण के स्पष्टीकरण वीडियो होंगे। टिप्पणियों या किसी अन्य चीज में प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। कृपया अधिक सुंदर आध्यात्मिक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। इस बीच श्रील प्रभुपाद द्वारा संस्कृत से अनुवादित श्रीमद् भागवतम से अधिक विवरण पढ़ने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। भगवान कृष्ण और राधा रानी आपको आशीर्वाद दे। हरे कृष्णा।